कुरान जलाए जाने की घटना के बाद अब स्वीडन की उल्टी गिनती मानो शुरू हो गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुनिया भर के मुस्लिम देशों में अब जैसे जैसे ये खबर फैल रही है, वैसे वैसे मुस्लिम देशों में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। इराक की राजधानी बगदाद में तो स्वीडन की एम्बेसी में प्रदर्शनकारी घुस गए और घुसकर तोड़फोड़ की, जमकर हंगामा किया और यह डिमांड की कि यहां से, हमारे देश से, उस मुल्क की एम्बेसी खत्म की जाए और उस मुल्क से अपने जो रिश्ते हैं, सिफारती ताल्लुकात, उनको मुनक़ता किया जाए, उनको खत्म किया जाए। क्योंकि जिस देश में हमारे पवित्र ग्रंथ कुरान की तौहीन की जा रही है और एक बार नहीं बार बार की जा रही है, उस देश से कैसे ताल्लुकात रखे जा सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक मुस्लिम देश हो, इसके अलावा आप सीरिया की बात करें तो सीरिया में भी इस पूरे मामले को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्ले कार्ड्स हाथ में लेकर उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, स्वीडिश सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला है। जहां एक तरफ जामिया अजहर इस पूरे मामले पर बाइकॉट का ऐलान कर चुका है, दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान दो टोक अंदाज में लाल आंख दिखा चुके हैं। अपने जिस अंदाज के लिए एर्दोगान जाने जाते हैं, एर्दोगान ने उसी अंदाज में स्वीडन को जवाब दे दिया है। यहां तक कि साफ तौर पर कह दिया है कि आप इसके अंजाम के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि जो कृत्य किया गया है, जिस पवित्र ग्रंथ को जलाया गया है, उसको बिल्कुल भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर पर जामिया अजहर से ऐलान, तुर्की का ऐलान, उसके बाद ओआईसी की अहम बैठक में लिए गए बड़े फैसले, और फिर सऊदी और ईरान की तरफ से भी खोला गया मोर्चा, तो वहीं दूसरी तरफ मोरक्को का अपने सफीर को वापस बुलाना। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मानो स्वीडन की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है और यही वजह है कि स्वीडन ने उस शख्स को गिरफ्तार किया। स्वीडिश पुलिस ने, जो खबरों के अनुसार हम तक बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं, उनके अनुसार आपको बता रहे हैं कि उस शख्स को, जिसने कुरान जलाया था, जिसका नाम था सलमान मोमिका, 37 साल का ये शख्स है, इराकी शरणार्थी, इराक से भागकर आया था और स्वीडन में बस गया। एक दिन की इजाजत मांगी थी प्रदर्शन की, कुरान जलाने की, पुलिस ने इजाजत दे दी और उसके बाद जब विरोध बढ़ा, बवाल बढ़ा और यह विवाद फैलता चला गया, उसके बाद मजबूरन पुलिस को यह दिखाने के लिए उसको गिरफ्तार करना पड़ा कि देखिए हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यह घटना स्वीडन में अंजाम दी गई, उसके बाद बकरीद के दिन ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद पहुंचकर राष्ट्रपति पुतिन ने मुसलमानों को गले लगा लिया और सिर्फ ऐसा ही नहीं, मुसलमानों को, उसी के साथ साथ मस्जिद के जो शाही इमाम थे और वहां के जो इमाम साहब थे, उन्होंने पुतिन को कुरान गिफ्ट किया। कुरान गिफ्ट करने के बाद पुतिन ने कुरान को सीने से लगाते हुए ये बात कही कि ये जिन देशों में भी हो रहा है, हम उसकी सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं और अगर ये रशिया में होता तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। साफ तौर पर यह भी कहा कि हमारे यहां इसको लेकर धारा भी तय है कि अगर कुरान जलाया जाएगा तो उसमें कितनी सजा मिलेगी, कौन सा अनुच्छेद है कि जिसके तहत सजा दी जाती है। तो जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही हैं, तो वहीं पुतिन अपने काम में लग गए हैं कि कैसे मुसलमानों को करीब किया जाए। तो आइए अब इसी के साथ भारत की बात कर लेते हैं। भारत में मुंबई में मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम जिसका नाम है रजा एकेडमी, रजा एकेडमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने इस पूरे मामले पर एक बड़ी बैठक की है, जिस बड़ी बैठक की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुसलमानों की बड़ी तंजीम है रजा एकेडमी, जिसके अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी बैठे हुए हैं और उनके साथ कुछ मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हुए हैं। तंजीम के जो अराकीन हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस कृत्य की निंदा करते हुए, सख्त लफ्जों में निंदा करते हुए स्वीडन को चेतावनी दे डाली है। स्वीडिश सरकार से साफ तौर पर कहा है कि अगर आपने इन चीजों पर रोक नहीं लगाई और ऐसी हरकतें करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की, कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो फिर आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे ही रजा एकेडमी ने भी भारत से इस पूरे मामले पर मजबूत आवाज उठाते हुए स्वीडन को चेताते हुए यह कहा है कि अगर आपने
अपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जो लोग आपकी पुलिस की मौजूदगी में, आपके प्रशासन की मौजूदगी में, आपके पूरे अमले की मौजूदगी में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपकी पुलिस इजाजत दे रही है। जनवरी में भी यही हुआ था, एक शख्स ने कुरान की तौहीन की थी और उस पर कार्रवाई न करते हुए पुलिस ने अपनी वहां मौजूदगी दर्ज कराते हुए यह बात साफ तौर पर जाहिर की थी कि देखिए, हम इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस शख्स को नहीं रोक रहे हैं, लिहाजा हम और हमारी सरकार इस कृत्य का, इस काम का पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और वैसा ही आज भी किया गया। दिन था बकरीद का, मस्जिद थी स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद। सेंट्रल मस्जिद के सामने 200 लोगों की मौजूदगी में यह मोमिका नाम का शख्स, 37 साल का इराक का शरणार्थी जो भाग कर आया था स्वीडन, उसने कुरान जलाया, नारेबाजी की, कुरान की तौहीन की। पुलिस मौके पर मौजूद तमाशा देखती रही। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान, जिसको नजर आतिश इस शख्स के जरिए किया जाता रहा, और फिर कहा जाता है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है। भला कैसे इस बात को अभिव्यक्ति की आजादी मान लिया जाए कि जिसमें एक धर्म की ग्रंथ को जलाया जा रहा है और उस धर्म के भावनाओं को आहत किया जा रहा है, उस धर्म के लोगों की भावनाओं को मजरूह किया जा रहा है, जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, तो कैसे इसे आप अभिव्यक्ति की आज़ादी कह सकते हैं? तो अब जैसे जैसे ये खबर फैल रही है और जैसे जैसे ये खबर फैलेगी, वैसे वैसे पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है और इस पूरे मामले पर अभी और तस्वीरें सामने आना बाकी हैं, आवाज़ उठाई जाने वाली है। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं आपको खबर कैसी लगी और क्या आप इस पूरे मामले पर सोचते हैं और क्या आपके दिमाग में है, वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं।